Hi everyone, welcome back to CodePact. This is lecture number 7 of Learning Digital Logics. आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी तक जो हमने बात किया है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, वो सारे बेसिक लॉजिक गेट्स के ऊपर हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स में हमने एक एक करके सबका इम्प्लीमेंटेशन देखा, सबके लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाए हैं एंड एक्सप्रेशंस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। आज के इस लेक्चर में हम मोर देन 6 to 8 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर एंड उस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा टॉपिक होने वाला है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को अपने यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के। देखो, अभी तक हमने जो देखा वो बेसिक लॉजिक गेट्स थे। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होता है। इसको देखने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ डिजिटल सर्किट्स प्रिपेयर करना, इम्प्लीमेंट करना। फिर हम जाएंगे अपने नंबर सिस्टम की तरफ। नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, नंबर सिस्टम में जब भी आप अपने फर्स्ट ईयर में या किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में ये आपके लिए नेसेसरी होगा। नंबर सिस्टम को समझना, कोड कन्वर्जन करना, एक से बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टा, बाइनरी टू हेक्सा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे नंबर सिस्टम में कुछ और भी चीज़ें देखेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी उस पर बात नहीं करती। देखो, आर कम्प्लीमेंट भी आपने सुना होगा, आपने R-1 कम्प्लीमेंट भी सुना होगा, लेकिन जब बात आती है ऐसे रेडिक्स में कन्वर्जन करने की, जैसे 7 रेडिक्स से आपको 5 में करना है या 5 से 13 में करना है, तो कैसे करोगे? तो हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल में बातें करेंगे सब कुछ। ओके, फिर हम बात करेंगे साइंड बाइनरी नंबर्स। देखो, साइंड बाइनरी नंबर्स का ज़रूरत क्यों पड़ा? वैसे तो हम टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब हम एक एक करके सारा चीज़ समझेंगे, देन इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि कैसे हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लंबा लेक्चर है तो मैं बड़े आराम से इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिना किसी एडिटिंग के। ठीक है, साइंड बाइनरी नंबर्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में? आपको भी पता होगा कि देखो, कंप्यूटर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स को बाइनरी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है कि हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी हम बाइनरी में ही करते हैं। तो बाइनरी में कैसे करते हो आप? तो वो टॉपिक को समझने के लिए आपको साइंड बाइनरी नंबर्स समझना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं अपने के मैप के बारे में। जब भी हम मिनिमल टर्म्स निकालते हैं, देखो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स करी हैं उसमें हमने एक कंक्लूजन ज़रूर लाया है। वो ये है कि हम सब में मिनिमल एक्सप्रेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो मिनिमल एक्सप्रेशंस का भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, वो डिसएडवांटेज हम देखेंगे और उसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए वी हैव के मैप। के मैप का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देयर आफ्टर हम देखेंगे कि के मैप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में और 4 वेरिएबल में। ठीक है, के मैप को डिस्कस करने के बाद हम आएंगे अपने इम्प्लीकेंट्स के ऊपर। इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। हम ऐसे प्रॉब्लम्स ही देखते हैं जो गेट एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी आ चुके हैं 15-20 साल में। ठीक है, उसके बाद BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कोड कन्वर्जन में आ जाएंगे हम, BCD टू XS3, फिर XS3 टू BCD, पूरा हम इसको डिराइव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर हम देखेंगे कि फाइंडिंग मिनिमल। देखो, मिन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हो? मिन टर्म्स फाइंड आउट करने के मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा। ठीक है, और कुछ के मैप्स के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, कुछ आप शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के ऊपर। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या होते हैं? बाइनरी टू ग्रे कोड, 4 बिट ग्रे टू बाइनरी, या फिर 54212 नेचुरल BCD। ओके, या फिर 84212, 8421 को ही हम बोलते हैं वैसे तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा ना, वो होगा अरिथमेटिक सर्किट्स। अरिथमेटिक सर्किट्स में हम बेसिकली 4 चीज़ पढ़ते हैं। देखो, अरिथमेटिक सर्किट्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अरिथमेटिक सर्किट्स में ये मैं फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड करूँगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट।
अरिथमेटिक सर्किट्स का जो मैंने सिलेबस बताया होगा आपको, वो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसके बाद अरिथमेटिक सर्किट्स में 4 टॉपिक्स खत्म करने के बाद मैं मूव करूंगा मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है। मल्टीप्लेक्सर इसका पार्ट नहीं है, अरिथमेटिक के अंदर नहीं आता मल्टीप्लेक्सर, लेकिन हम इस 4 टॉपिक के बाद हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद वापस हम अरिथमेटिक पे जाएंगे और अरिथमेटिक में जो बच रहा है टॉपिक्स हम उसको कवर करेंगे। तो क्या हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? यस, मेरे हिसाब से तो यस है। आप लोग देख लो अपना, अगर देखना है तो यू शुड बी एक्साइटेड। देखो, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब जब भी हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, तो इससे क्या समझते हो आप? वर्ड्स को ना तोड़ तोड़ के समझो। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल का मतलब जो यूनिवर्स में सारा कुछ आ जाता है, जो यूनिवर्सल है, मतलब सब कुछ आ गया उसमें। लॉजिक गेट, तो ऐसा लॉजिक गेट जो यूनिवर्स में है, वो ऐसा डेफिनेशन नहीं बोलना किसी को। ठीक है। देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक भैया हम बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक लॉजिक गेट्स। अब दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत कुछ नहीं आया। बेसिक लॉजिक गेट्स के मदद से वी वर एबल टू डिजाइन डिजिटल सर्किट्स। ध्यान से सुनना, वी वर एबल टू डिजाइन डिजिटल, सीकेटी लिख रहा हूं, मतलब सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स। वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट माइक्रोप्रोसेसर, we can also implement microcontroller। तो ये सब चीज हम ना बेसिक लॉजिक गेट्स की मदद से हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक गेट की मदद से हम इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो भैया कैच कहाँ है? कैच ये है कि बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से ये पॉसिबल है। ठीक है, बेसिक गेट्स के ये कॉम्बिनेशन से ये पॉसिबल है, ये सारा कुछ डिजाइन करना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना भैया, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक लॉजिक गेट हो और उस एक लॉजिक गेट के मदद से मैं अपनी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर लूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक लॉजिक गेट हो और उस एक लॉजिक गेट को यूज करके मैं सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लूँ। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। इसीलिए हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की तरफ आए हैं। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है ना, ये अपने अंदर दो चीजों को लेके चलता है। एक है हमारे पास नैंड गेट और दूसरा है हमारे पास नॉर। तो नैंड और नॉर, ये दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के अंतर्गत आता है। अब उतना हिंदी मुझे नहीं मालूम, आप लोग देख लेना। ठीक है। और यूनिवर्सल का क्या मतलब? ये दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट हैं, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों को यूज करके, दोनों में से आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, आप एक को भी यूज करके सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। इसका अगर आपको थोड़ा सा लिखना हो कुछ, तो आप ये लिख सकते हो, बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज वी कैन implement any digital circuits, any microprocessors, any microcontroller। ठीक है, समझ आया आपको? आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि these universal gates are also called as functionally independent, functionally complete set। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शनली कंप्लीट सेट बोल रहे हैं।
यहाँ देखो फंक्शनली कंप्लीट सेट। हम इसको फंक्शनली कंप्लीट क्यों बोलते हैं? हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिफाइन एनीथिंग, वी कैन इम्प्लीमेंट एनीथिंग, कुछ भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं ना स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ऐसा नहीं है कि हवा में बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिजिटल सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू प्रूव दिस कि विद द हेल्प ऑफ NAND एंड विद द हेल्प ऑफ NOR वी कैन इम्प्लीमेंट बेसिक लॉजिक गेट्स। ये पहला चीज है जो हमें देखना है। ठीक है, वी कैन विद द हेल्प ऑफ NAND we need to implement और and not। हमें बेसिक ऑपरेटर्स, देखो अगर ये हम प्रूव कर पाए ना कि इस NAND को यूज करके हम बेसिक ऑपरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमारे लिए बात आसान हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नॉर के भी मदद से हम और एंड नॉट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, NAND का सिंबल क्या होता है? सबसे पहले एंड बनाओ एंड यहाँ पे डॉट लगा दो। ठीक है, ये है हमारे पास NAND का सिंबल। नॉर का सिंबल, ठीक है, NAND नॉर का सिंबल पता चल गया आपको। चलो, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम NAND में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट मी टेक अ स्क्वायर फर्स्ट। ओके, यस, देखो हम ना यहाँ पे देखते हैं इस चीज को। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले NAND के इस्तेमाल से, ध्यान से समझो, हम NAND के इस्तेमाल से हम नॉट को इम्प्लीमेंट करेंगे। NAND के इस्तेमाल से हम नॉट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? NAND से नॉट पे जा रहे हैं। NAND से नॉट अगर मुझे करना है तो मैं डायग्राम के लिए राइट को यूज करूंगा। एंड देखो, NAND का क्या सिंबल होता है भैया? NAND का सिंबल ये होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ये ए है, ठीक है, ये NAND को मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे नॉट चाहिए, मतलब यहाँ पे आउटपुट में मुझे ए बार चाहिए। ए अगर मैं इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आउटपुट में मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मुझे उसका अपोजिट चाहिए, तो मैं क्या ऐसा यूज करूंगा? डायरेक्ट तो ये देगा नहीं, डायरेक्ट तो आपको ये ए दे देगा, डायरेक्टली तो आपको ये ए दे देगा। तो भैया आप यहाँ पे इन्वर्टर का यूज कर सकते हो। इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको कि जस्ट आप एक किसी भी लॉजिक गेट में अगर आप इन्वर्टर यूज करते हो तो वो आपके बिट्स को इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू हियर इज यू विल जस्ट यूज एन इन्वर्टर। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप एक स्क्वायर लगा दोगे तो ये इन्वर्टर हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? सेकंड पॉइंट कि भैया आई नीड टू कन्वर्ट NAND टू एंड। ठीक है, NAND से अगर आपको एंड इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं आप? देखो, सबसे पहले आप एक लेके देखो, हमें क्या चाहिए? हमें ए भी चाहिए। एंड का सबसे पहले, एंड का एक्सप्रेशन क्या होता है? नॉट का एक्सप्रेशन ए बार होता है। ठीक है, एंड का क्या होता है? एंड का भैया मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? मुझे आउटपुट में चाहिए ए बी। एंड का मतलब यही तो डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है, ए बी। तो ए बी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले भैया आप एक बनाओ NAND, क्योंकि NAND की मदद से ही हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब हम यहाँ दो इनपुट्स लेंगे, क्योंकि हमें ए बी दोनों चाहिए, तो हम दो इनपुट्स लेंगे। ठीक है, पहला ए, दूसरा बी। अब NAND का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? भैया एंड का आउटपुट ए बी होता है, लेकिन यहाँ NAND है, NAND का आउटपुट ए बी का बार हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ए बी का बार मिल रहा है,
अब बार को वापस हटाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं भैया, आप वापस से इन्वर्टर यूज कर सकते हो, और इन्वर्टर को यूज करने के लिए आपको वापस से एक नैंड गेट और लेना होगा। ठीक है, यही आप इनपुट दे दो तो आपको ए भी मिल जाएगा। समझ आया? लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर हमने बनाया नहीं, यहाँ पे आप एज एन इन्वर्टर यूज कर लो वापस से। समझ आया? तो आपको ए भी मिल जाएगा, ए भी एज अ प्रोडक्ट। एंड ये प्रूव करता है कि नैंड से हम नॉट प्रूव कर चुके हैं, हम एंड प्रूव कर चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो ही है, नैंड से हम आ, और को करते हैं। ठीक है, नैंड से हम और को करते हैं। तो जब नैंड से और इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो और में हमें आउटपुट क्या चाहिए, और में हमें आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट हमें चाहिए भैया ए और बी। ठीक है, हमें ए और बी चाहिए। तो ए और बी लाने के लिए, ए और बी लाने के लिए कैसे हम कर सकते हैं, सबसे पहले आ, हम ना भैया देखो दो दो आप ना नैंड यूज कर लो, दो नैंड यूज कर लो, बता रहा हूं मैं। दो नैंड यूज करो, इसमें एक इनपुट दो आप ए और इसमें दूसरा इनपुट दो बी। एक इनपुट आप दे रहे हो ए, दूसरा इनपुट दे रहे हो आप बी। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको। अच्छा चलो इसको एज एन इन्वर्टर यूज कर लो वापस से, इसको भी एज एन इन्वर्टर हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ भी यूज करो तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में भैया मुझे ए बार मिलेगा और यहाँ पे बी बार मिलेगा, बी बार। यहाँ से वापस मैं एक एंड लगा रहा हूँ, सॉरी नैंड लगा रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसका जो है ना आउटपुट एज एन इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, मेरे पास ए बार है और बी बार है। तो ए बार बी बार को जब हम नैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बार बी बार का होल बार। ध्यान से देखो क्या मिल रहा है मुझे, ए बार बी बार का होल बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्ट डायरेक्ट ए बी लिखने से बेटर है आप डी मॉर्गन प्रॉपर्टी का यहाँ इस्तेमाल करो। आप ना यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, डी मॉर्गन। आप यहाँ पे डी मॉर्गन भाई साहब को यूज करोगे, ये डी है। ठीक है, डी मॉर्गन के प्रॉपर्टी के मदद से हम बोल सकते हैं, आपको ये पता होगा यहाँ पे ए प्लस बी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। डी मॉर्गन प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, पिछले लेक्चर में जाओ। ठीक है, पहली फुर्सत में। तो हमने ये क्या देखा भैया, हमने नैंड नैंड लॉजिक गेट को के इस्तेमाल से हमने नॉट को परफॉर्म किया, हमने और परफॉर्म किया, हमने एंड परफॉर्म किया, तीनों का देख लिया, तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, समझ आया? तो पहला काम ये था हमारा। अब आते हैं अपने दूसरे काम के ऊपर। दूसरा काम है हमारे पास, अब नॉर गेट से हम सब चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम नॉर की मदद से अब हम नॉर की मदद से सारा कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है नॉर को आप यूज करके, नॉर को यूज करके आप नॉट नॉट बनाओ। ठीक है, नॉट चाहिए हमें। तो देखो अगर अगर जहां भी नॉट का बात है, जहां भी नॉट का बात है कि हमें नॉट नॉट वाला एक्सप्रेशन चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर का यूज करोगे। सिंगल लॉजिक गेट यूज करना है जिसका इनपुट 1 होगा, एक लॉजिक गेट जिसका इनपुट 1 होगा वही आपको यूज करना है। तो नॉट में हमें क्या चाहिए, नॉट में भैया आपको चाहिए ए बार। ठीक है, आपको ए बार चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सा बात है, बात यहाँ सिंपल सा है कि आप भैया आप यहाँ पे सिंगल और यूज कर लो और यहाँ पे नॉर लगा दो, मतलब नॉर नॉर ही यूज कर लो। एंड यहाँ पे आप इनपुट दे दो इसको ए, ये आपको आउटपुट दे देगा ए बार। लेकिन आउटपुट ऐसे नहीं देगा, आपको एज एन इन्वर्टर यूज करना होगा वापस से, क्योंकि आप सिंगल इनपुट यूज करो तो आउटपुट भी आपको वो सिंगल दे देगा अगर इन्वर्टर यूज नहीं करोगे तो।
ठीक है, तो ये हमारा नॉट हो गया। सेकंड ऑपरेशन नॉर को यूज करके हम इंप्लीमेंट करेंगे अपना और। ठीक है, कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना, कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है कमेंट करो, टाइम स्टैम्प देके कमेंट करो, समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूडेमी यू कैन ऑल्सो रेज योर क्वेरी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओके, यहाँ पे अगर नॉर से और चाहिए हमें, तो और में भैया क्या चाहिए हमें, और में वी नो ए और बी, यही इसका एक्सप्रेशन होता है और का। तो हम नॉर के इस्तेमाल से कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं सिंपल एक यूज करता हूं, अगर मैं सिंपल एक यूज करता हूं, एक नॉर, और यहाँ पे दो इनपुट है मेरे पास ए और बी, तो यहाँ पे नॉर में क्या मिलेगा, नॉर में ए और बी का बार मिलेगा, ए और बी का बार मिलेगा मतलब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए भैया आप क्या यूज कर सकते हो, आप वापस से एक नॉर यूज करो, आप वापस से एक नॉर यूज करो, इसमें से आप ये एक इनपुट दो और यहाँ पे इन्वर्टर लगा दो, तो आपको क्या मिलेगा, ए और बी मिल जाएगा। समझ आया आपको, ए और बी मिल जाएगा। तीसरा जो हम देखने वाले हैं, तीसरा ये है कि कन्वर्जन ऑफ नॉर टू एंड, नॉर टू एंड हमें कन्वर्जन करना है। ठीक है, नॉर टू एंड। अब जब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड का मतलब हमें ए बी चाहिए। सबसे पहले जब भी कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना हो तो सबसे पहले ये ध्यान रहे कि हमें भैया आउटपुट क्या चाहिए। आउटपुट हमें ए बी चाहिए, हमें और में चाहिए, हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में चाहिए, वो चीज़ दिमाग में रखो पहले। तो हमें ए बी चाहिए, तो ए बी लाने के लिए हम कितना यूज़ कर सकते हैं, कितने नॉर गेट्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला लेते हैं, पहला ले लो। आई नो मैंने और लिखा है, एक मिनट वेट कर लो। के रहा नॉर, के भी रहा नॉर। हम एक इनपुट देते हैं, चलो हमने ए दिया और हमने यहाँ पे बी दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट मुझे ए बार मिलेगा और यहाँ पे बी बार मिलेगा। समझ आ गया भैया। वापस से हम एक नॉर बनाते हैं, दो यहाँ पे एज एन इनपुट। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिलेगा ए बार और बी बार का होल बार। आउटपुट देख के समझ आ रहा ना, ए बार और बी बार का होल बार। अब अब इतना समझ आ गया। अब क्या हो सकता है, अब इसको भैया हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भैया ए बी। आपको कोई डाउट है क्या, कैसे लिख सकते हैं हम इसको ए बी? डाउट है तो भैया डी मॉर्गन प्रॉपर्टी उठा लो। ठीक है, ओके जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, आप डी मॉर्गन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो, ये चीज़ डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा अभी, हमने भैया दो चीज़ देखा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ ये है कि नैंड का इस्तेमाल करके हम बेसिक सारे ऑपरेटर्स को डिराइव कर सकते हैं। सेकंड, नॉर का यूज़ करके हम बेसिक सारे गेट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि नैंड एंड नॉर आर कंसिडर्ड एज द functionally complete set, or we can say it as a universal logic gates। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ इरेज करूंगा, क्योंकि ये हैंग करने लग जाता है अगर ज़्यादा कंटेंट होता है इस पेज पे तो। ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट जस्ट टेक इट इंस्टेंटली। समझ आ गया आपको सारी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के अंदर ही वो देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कौन सा है, वो है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग नॉर गेट यूजिंग नैंड।
ठीक है। पहला इम्प्लीमेंट करना है मुझे नॉर गेट को यूजिंग नैंड, ठीक है। और इसी साइड में मैं ये भी लिखूंगा इम्प्लीमेंटिंग नैंड यूजिंग नॉर। दो चीज़ हैं जो हमें देखने हैं। एक इम्प्लीमेंट करना है नॉर को यूजिंग नैंड और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैंड यूजिंग नॉर। तो आप लोग दिमाग लगाओ 10-15 सेकंड के लिए कि कैसे हम इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। कितने गेट्स चाहिए। देखो प्रीवियस डायग्राम में मैंने ये चीज़ नहीं बताया, मैं भूल गया था ये चीज़ डिफाइन करना। आप लोग ना वहाँ पे ये हमेशा जो भी हम अभी बात करेंगे ना, आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पिछले वाले में भी नॉट गेट के लिए 1 था, ठीक है। अगर नैंड से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो नॉट गेट के लिए 1 था। सेकंड एंड गेट के लिए हमारे पास 2 था और के लिए हमारे पास 3 था नैंड गेट में। लेकिन जब हम बात करते हैं आप लोग वो निकाल के देखो, आपको समझ आ जाएगा अगर आपने नोट्स लिखा है तो। सेकंड, जब हम बात करते हैं नॉट से इम्प्लीमेंटेशन में, तो नॉट गेट के लिए 1 एक चाहिए लॉजिक गेट, ठीक है। सेकंड, और के लिए हमारे पास कितने चाहिए, 2 चाहिए। और एंड के लिए 3 चाहिए। तो एंड और में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आप लोग चेक कर लेना। 3 लॉजिक गेट उसमें है, ठीक है। बढ़िया, समझ आ रहा है ये? थोड़ा सा भी समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा तो पहले 6 लेक्चर जाके कवर करो, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लेक्चर जितना डेप्थ में हो सके, जितना अच्छा बना सकूं मैं, उतना अच्छा बनाएंगे हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड हम इम्प्लीमेंट करते हैं नॉर को यूजिंग नैंड। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि जो कुछ भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप सबसे पहले ये देखो कि आपको आउटपुट में चाहिए क्या, ठीक है। भैया मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, नॉर चाहिए। नॉर का मतलब भैया मुझे समझ नहीं आता, आप एक्सप्रेशन से समझो। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है भैया ए और बी। एक्सप्रेशन में हमने देखा है और का मतलब ए प्लस बी, लेकिन प्लस नहीं बोलना आपको, और बोलना है ए और बी। अब नॉर की अगर हम बात करते हैं तो नॉर जो होता है ना, वो और का कॉम्प्लीमेंट होता है। और का कॉम्प्लीमेंट मतलब और जो होगा, और अगर 0 हो गया तो और का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 होगा नॉर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दो, आप टोपी लगा दो इसके ऊपर। जब हम ऐसे देखते हैं ना इसको, तभी समझ आएगा आपको। हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब हमें नैंड गेट यूज करना है। नैंड गेट का मतलब सिंबल बताओ मुझे। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप लोग ये चीज लिख सकते हो कि 2 इनपुट इम्प्लीमेंटेशन नॉर यूजिंग, 2 इनपुट का 2 इनपुट का नैंड गेट और 2 इनपुट का नॉर गेट, ठीक है। ऐसे ही, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपको गेट एग्जाम में। अब हमें ये चीज परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बना के देखते हैं। हम ना चेक करके देखते हैं। ये फर्स्ट एंड लो, सेकंड सॉरी नैंड लो। इसमें क्या करो आप, इसमें क्या करो, एक इनपुट लो ए, दूसरा इनपुट लो बी। यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, ए बार। यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, बी बार, ठीक है। वापस से हम लेके देखते हैं नैंड। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार। कोई दिक्कत, कोई तफलीक? क्या लिखा है हमने लिखा है ए बार डॉट बी बार का कंप्लीट बार, ओके। एंड इससे हमें क्या मिल रहा है, इसको ना भैया आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो, ए प्लस बी, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो ए प्लस बी। लेकिन भैया मुझे ए प्लस बी तो नहीं चाहिए। आप यूजिंग डी मॉर्गन, देखो ध्यान से समझो, आप यूजिंग डी मॉर्गन भाई साहब, आप ये बोल सकते हो कि इसको हम भैया ए प्लस बी लिख सकते हैं। लेकिन क्या मुझे ए प्लस बी चाहिए, नहीं भैया मुझे ए प्लस बी का बार चाहिए।
ठीक है, तो ए प्लस बी का बार अगर चाहिए आपको मेरा भाई, तो आप ऐसे कर लो, कि यहाँ पे ना एक और नैंड गेट इस्तेमाल करो आप, लेकिन एज एन इन्वर्टर। आप कैसे यूज करोगे उसको? एज एन इन्वर्टर। ठीक है, तो आपको ए प्लस बी का बार मिल जाएगा। समझ आया? इस ए प्लस बी, सॉरी, इस ए डॉट बी का दो बार जो है, इसको हम डायरेक्टली ये कैसे लिख सकते हैं? अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें डायरेक्टली ए ए ए और बी ही तो मिल रहा ना इसमें, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सिंपल उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ए प्लस बी का बार मिल जाएगा मुझे। तो ये इसमें देखो, अब मैं ये चीज समझाता हूँ, इसमें कितने लॉजिक गेट इस्तेमाल हुए हमारे? 4। आपको ना एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज दिस डिजिटल सर्किट, टू इम्प्लीमेंट दिस डिजिटल सर्किट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट यू कैन राइट इज, भैया यहाँ पे मुझे 4 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख के आप यहीं पे लिख दो कि मुझे 4 चाहिए। 4 क्या चाहिए? 4 नैंड गेट चाहिए, 4 नैंड गेट चाहिए। Similarly, we are trying to perform NAND operation. Sorry, we are trying to get the output for NAND operation using NOR logic gate. ठीक है, तो इसको करने के लिए हम वापस से क्या करेंगे? हम एक NOR लेंगे। देखो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भैया NAND में AB का बार। आउटपुट हमें पता चल गया क्या चाहिए? AB का बार चाहिए। और कौन सा सिंबल यूज करना है? ये NOR। मैं सिंबल जान के लिखता हूँ ताकि दिमाग में छप जाए। ठीक है, दिमाग में छपना चाहिए। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक नॉर गेट लेंगे, दूसरा नॉर गेट लेंगे। पहला ए ले लो, दूसरा बी ले लो। पहले में आउटपुट मिल रहा है मुझे ए बार, दूसरे में आउटपुट मिल रहा है मुझे बी बार। एक और लेके देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है मुझे। ठीक है, मुझे आउटपुट मिल जाएगा और है ना, सॉरी नॉर है ना, तो नॉर में ए बार और बी बार का होल बार मिल जाएगा। ठीक है, ए बार और बी बार का होल बार। इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ मैं क्योंकि कुछ लिखना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ। बताओ, क्या मैं इसको डायरेक्टली ए भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भैया। अब डी मॉर्गन, हर जगह डी मॉर्गन अभी लगा रहा है, तो लगा दो ना। क्या होता है? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन प्रॉपर्टी लगा के आप ए भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब हमें ए भी नहीं चाहिए भैया, हमें ए बी का बार चाहिए। जब हमें ए भी नहीं चाहिए, ए बी का बार चाहिए, तो वापस से आप लगा लो। क्या ही तकलीफ है? क्या ही तकलीफ है? आप वापस से एक लगा लो। लेकिन सिंगल इनपुट है तो सिंगल इनपुट, ध्यान रहे, सिंगल इनपुट सेम आउटपुट देता है। अगर आपको आउटपुट अपोजिट चाहिए तो आप इन्वर्टर लगा लो। आप इन्वर्टर लगा लो तो मुझे ए बी का बार मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी भैया सेम कंडीशन है कि मुझे 4 नॉर गेट चाहिए। मुझे 4 नॉर गेट चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट नैंड। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट नैंड। समझ आया? थोड़ा सा दिमाग खोल के इसको समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट देखा आपने इम्प्लीमेंटेशन देखा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने लॉजिक गेट्स रिक्वायर हैं, 3-4 चीज देखा अभी आपने। अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे 2-4, उसके बाद हम न्यू टॉपिक पे जाएंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छूटने दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स प्रिपेयर कर लो। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आई विल सजेस्ट वीडियो मत देखो। आई डोंट नीड योर सब्सक्राइबर, आई डोंट नीड योर लाइक, आई डोंट नीड योर कमेंट, व्हाट आई नीड इज योर सपोर्ट। क्लियर बात है? ठीक है, भरोसा रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स कोशिश करूंगा मैं लाने का। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारे बाकी हैं। आर लैंग्वेज पे आ रहा है,
बस जीसीपी पे मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यूबरनेटिस पे है, डॉकर पे है, बहुत अभी अलाइंड हैं। 1 साल तक सारे कोर्सेज लाने वाला हूँ, और वो भी पूरे फ्री रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं फ्री रखूँगा, कुछ चीज़ें मैं पेड रखूँगा ऑब्वियसली। फिर यूडेमी स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूँगा प्राइस बहुत ही कम रहे इस चीज़ के लिए। और डेफिनेटली ये जो हम डिजिटल लॉजिक्स पढ़ रहे हैं, आप ये मत समझना कि 8-10 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। भाई 50-60 घंटे का कोर्स मैं लेके चला हूँ। ठीक है, 50-60 घंटे लगेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम कवर करेंगे अच्छे से। सारे प्रॉब्लम, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एक एक करके, छोड़ना नहीं है कुछ भी। होप से आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए ना, तो नोट्स तो पहले आपको मैं खुद के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, आप codepact@gmail.com पे आप ईमेल कर लो, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये डिजिटल बोर्ड का चाहिए नोट्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि ये चीज़ मैं निकाल के आपको फिर प्रोवाइड करूँ पीडीएफ में। ठीक है, आप खुद से वो कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग अब सॉल्व कोशिश करो सॉल्व करने की। सबसे पहला फंक्शन है मेरे पास ए बी सी। लेट सपोज अ फंक्शन ए बी सी, जिसका मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी और बी सी और सी ए। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए। इसको ना आपको दो चीज से इंप्लीमेंट करना है। इसको आपको दो चीज से इंप्लीमेंट करना है। एक यूज करना है आपको एंड और दूसरा नैंड। दो कंडीशन है इस एक्सप्रेशन को। the given expression this is the given expression, and in order to implement this given expression, you only have two ways to implement it. First, use either and a combination of I'm talking about and or, here either you can use NAND। देखो दोनों से इंप्लीमेंट करना है, लेकिन पहला एंड और के कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, दूसरा नैंड से कर सकते हो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो ये सब चीज़ ना सिंपल है। जब जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लगेगा, डेफिनेटली आपको ये आभास होगा कि हाँ ये बहुत सिंपल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। समझो इस चीज़ को। समझ आया कुछ? चलो वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। हमें क्या चाहिए? एक्सप्रेशन देख के आप पहले सोचो कि हमें चाहिए कि हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। ये जो रेड सर्कल वाला है ना, हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए भैया क्या दिख रहा है आपको? भैया मुझे ये दिख रहा है कि ये एसओपी फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है? सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेंडेड में है या फिर कैनोनिकल में है? कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक्सपेंडेड कैनोनिकल समझ नहीं आ रहा, मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा। आपको एसओपी समझ नहीं आ रहा, मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, अगर किसी को भी यहाँ डाउट है तो। और जिसको डाउट नहीं है वो समझो। एसओपी फॉर्मेट में है, ठीक है, और ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट में है भैया, और ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट में है। अब इसको हम कैसे ला सकते हैं? देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट के लिए मैं एंड यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एंड यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एंड यूज कर सकता हूँ। एंड मुझे ए बी का प्रोडक्ट देता है। अगर मुझे इन तीनों के बीच में, अब रुक जा, इन तीनों के बीच में अगर मुझे और चाहिए, तो इन तीनों का एंड लेके मैं और करूंगा, तो ये मुझे प्लस में दे देगा सारा। बेटर समझ आ रहा हो? तो आपको समझ आ रहा हो? देखो सबसे पहले हम इस एंड और को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड और को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंड ले लो, एक एंड ले लो, दूसरा एंड ले लो, और तीसरा एंड ले लो। ठीक है, दो दो इनपुट ले रहे हैं। सिंपल से समझो आप। पहला इनपुट है अपने पास ए बी, दूसरा इनपुट है बी सी, और तीसरा इनपुट है सी ए।
एंड में हमें क्या मिलेगा, एंड में भैया मुझे डायरेक्टली पता है ए बी मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट, फिर बी सी मिलेगा, फिर सी ए मिलेगा। ठीक है, अब इन तीनों का मुझे क्या चाहिए, और चाहिए भैया, तो आप और लगा लो ना, सिंपल सा बात है, आप और ले लो एक, और जब लोगे तो और में तो आपको मिल जाएगा ना, और में तो आपको यही आउटपुट मिल रहा है, ए बी और बी सी और सी ए। समझ आया? ये हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये हमने इस चीज को देख के इम्प्लीमेंट किया। जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो, सबसे पहला आपका ये दिमाग काम करना चाहिए कि भैया व्हाट आई नीड, लाइक आउटपुट क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट पता चलने के बाद आप सोचो कि कौन से लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट करना, क्वेश्चन में दे रखा है तो बेटर है, नहीं तो मैं भी बताऊंगा बेस्ट ट्रिक, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम कैसे किस लॉजिक गेट को यूज करके हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नैंड गेट से यहाँ पे ना इंप्लीमेंट करते हैं, नैंड नैंड से कैसे कर सकते हैं, देखो नैंड से अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो सेम तरीका है, पहले हम लेके देखते हैं, जब जब कुछ समझ ना आए ना तो लेके देखो, भले टाइम लगेगा लेकिन स्टार्टिंग फेज में लेके देखो उस चीज को। हम नैंड को यूज करते हैं, 3 नैंड को हम यूज कर रहे हैं। क्या क्या है अपना इनपुट, इनपुट है भैया, नैंड और एंड में कंफ्यूज नहीं होना, बस ये गोल का फर्क है, यहाँ जो आपको गोल दिख रहा है ना इसका फर्क है। ओके, तो ए बी बी सी एंड सी एम, 3 इनपुट है हमारे पास, 3 लॉजिक गेट है विथ और 2 इनपुट्स। हमें मिल रहा है ए बी का बार भैया, मुझे मिल रहा है फिर बी सी का बार, फिर सी ए का बार। एंड का अपोजिट, एंड का कॉम्प्लीमेंट नैंड होता है, बोलना मत। ठीक है, इतना हो गया। अब इन तीनों के इनपुट को अगर मैं एक वापस से नैंड बना लूं, वापस से एक नैंड लॉजिक गेट ले लूं मैं, तो ये क्या देगा मुझे आउटपुट, ये मुझे आउटपुट देगा भैया ए बी बार डॉट, क्योंकि एन डॉट देता है, डॉट बी सी बार डॉट सी ए बार, लेकिन इसका कंप्लीट बार, लेकिन इसका कंप्लीट बार। समझ आया कैसे काम कर रहा है? वापस से भैया आप वही बोलोगे, वापस से आप वही बोलोगे कि यार डी मॉर्गन यूज कर लो ना, डी मॉर्गन को यूज करके मैं इस चीज को डायरेक्टली कैसे क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैटर ये नहीं करता कि आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, मैटर ये करता है कि कितने लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड थे भैया, कितना व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट, what is the minimum number of and or logic gate or NAND logic gate is required to implement this digital circuit in order to implement this expression. Okay, तो यहाँ भी मुझे 4 रिक्वायर थे, हर बार 4 जरूरी नहीं है 4 मिलेगा, आपको दिखाऊंगा मैं। ये सोच के मत बैठना कि भैया मैं रट लूंगा, रटना तो भूल से भी मत, फंस जाओगे, भयंकर फंसोगे। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी मुझे 4 चाहिए, 4 लॉजिक गेट चाहिए, एंड दोनों में 4 4 चाहिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ से, अब 2 3 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी देखो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गया, चलो यहाँ पे अब ना हम लेवल्स की बात करेंगे, अब हम लेवल्स की बात करेंगे, लेवल्स में समझाता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे अगर किसी को भी दिक्कत है तो इसका ये सेम यही मतलब है कि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है। एसओपी, पीओएस फॉर्म, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी, ये सब कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं अब चलते हैं हम अपने दूसरे चीज पे। देखो ध्यान से देखना, अब हम लेवल्स की बात करेंगे। देखो सर्किट में ना, ये मेरे पास एक डिजिटल सर्किट है, मान के चलो ये मेरे पास एक डिजिटल सर्किट है, इसमें हम लेवल्स डिफाइन करते हैं।
लेवल क्या होता है, जैसे कि ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, तो ये फर्स्ट लेवल कहलाएगा, ये फर्स्ट लेवल कहलाएगा। अगर मैं वापस से यहाँ पे एक लाइन बना दूं, वापस से यहाँ पे एक लाइन बना दूं, तो ये सेकंड लेवल कहलाएगा। वापस यहाँ अगर मैं बनाता हूँ, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना, और वापस से मैं यहाँ बनाता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हो तो इग्नोर करना आप लोग। देखो, अब अब ये क्या है, ये क्या है? अब इसको हम, इस पूरे सर्किट को हम बोल सकते हैं टू लेवल। हम इस पूरे सर्किट को बोल सकते हैं टू लेवल एंड और सर्किट, सीकेटी लिख रहा हूं। और इस दूसरे वाले को हम बोल सकते हैं टू लेवल, टू लेवल नैंड, नैंड नैंड सर्किट, सीकेटी। क्या समझ आया आपको? क्या समझ आया कि हम एक जगह बोल रहे हैं टू लेवल एंड और सर्किट, दूसरी जगह पे हम बोल रहे हैं टू लेवल नैंड नैंड सर्किट। इस चीज से भैया आप कंक्लूड क्या करना चाहते हो, इस चीज से आप समझाना क्या चाहते हो? समझाना भैया मुझे इतना ही है आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट लिखो। यहाँ पे आप लोग, यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ध्यान से देखना, तभी समझ आएगा। इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट पे आप लोग एक चीज समझोगे कि कैसे ये समझना है भैया कि कौन सा गेट हमें किस चीज के इम्प्लीमेंटेशन में कब यूज करना है। ठीक है, चलो ऐसे ही रहने दो इसको। ठीक है, यहाँ पे हम नोट दे के एक चीज लिखते हैं, नोट दे के लिखते हैं कि टू लेवल एंड और, टू लेवल एंड और is equivalent, is equivalent to two level NAND, NAND। ठीक है, दो लेवल का एंड और इज इक्विवेलेंट टू दो लेवल का नैंड, नैंड। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब बराबर ही है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब चलो सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक तगड़ा कंक्लूजन पे आने वाला है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक तगड़े कंक्लूजन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड। और मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें तीन वेरिएबल है ए बी सी, एंड उसका कुछ एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ है ए और बी, बी प्लस, सॉरी बी और सी और ए। ठीक है, वापस सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है कि आपको, आपको आ, एंड और, ठीक है, आपको एंड और यूज करना है, और दूसरा आपको नॉर यूज करना है। आपको एक एंड और यूज करना है और दूसरा नॉर यूज करना है। इस बार नैंड नहीं है, ध्यान देना, इस बार नैंड नहीं है, इस बार नॉर है। तो दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ पहले। एक्सप्रेशन देख लो, पहला काम ये होना चाहिए भैया कि एक्सप्रेशन देखो, आउटपुट क्या होगा, एज्यूम करो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे। ठीक है, आउटपुट तो पता ही है आपको, एक्सप्रेशन देख के समझ आ गया कि एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन कितने लॉजिक गेट्स होंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो ज्यादा लॉजिकल है हमारे लिए। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन देख के मुझे समझ आ गया क्या करना है। यहाँ पे भैया हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा ना पीओएस फॉर्मेट में है। पीओएस फॉर्मेट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब बीच में सम है, लेकिन बीच में सम है लेकिन इसके बीच में प्रोडक्ट है, इसके बीच में प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, देखो इधर,
ठीक है, ये पीओएस फॉर्मेट में है। अब करना ये है कि ये जो और है ना, ये और ही तो चाहिए ना हमें, और चाहिए तो आप और यूज कर लो। ठीक है, और चाहिए तो आप और यूज कर लो। देखो, ये रहा ये भी रहा और ये भी रहा और। ध्यान से देखना, दो दो इनपुट्स हमें तीनों में चाहिए, तीनों में दो दो इनपुट्स चाहिए। ए बी लो, यहाँ पे आप ए बी ले लो, ए बी, बी सी एंड सी है। और में क्या मिलेगा भैया, ए प्लस सॉरी ए और बी और सी और ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें आउटपुट में मिल रहा है। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अब इस चीज को आप क्या कर सकते हो भाई, एंड ले लो ना, एंड ले लो ना, एंड को भी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड को भी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए और बी एंड बी और सी और ए। मिल गया, कोनो दिक्कत कोनो तकलीफ नहीं है ना। चलो, इसमें कितने कितने गेट चाहिए, जब भी गेट, देखो जब भी गेट की बात हो ना, यहाँ पे एंड और बोला गया है, मतलब एक साथ बोला गया है। तो आपको अलग अलग जवाब नहीं देना कि भैया एंड का तीन चाहिए, सॉरी एंड का एक चाहिए और का तीन चाहिए, नहीं, आपको कंबाइंड बोलना है कि भैया मुझे चार लॉजिक गेट चाहिए एंड और का कॉम्बिनेशन में। तो हेयर भी, सॉरी यहाँ भी चार चाहिए मुझे। एंड नॉर की कंडीशन में अब हम देखते हैं कि नॉर से कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला नॉर, दूसरा नॉर एंड तीसरा नॉर। इनपुट सेम लेना है, बी सी एंड सी ए। ठीक है, अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा भैया, आउटपुट मुझे मिलेगा ए बी का बार, ए और बी का बार, बी और सी का बार एंड सी और ए का बार। तीनों का बार मिल गया। वापस से अगर हम एक नॉर लें और तीनों को एज एन इनपुट हम प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ए और बी का बार, ए और बी का बार, और है ना, ध्यान से देखना, और बी और सी का बार, और सी सी और ए का बार का होल बार। समझ आया, तीनों का बार को ऐड कर दो एंड कंप्लीट होल बार लगा दो। अब इस चीज को भैया आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, वापस से डी मॉर्गन भैया, वापस से डी मॉर्गन, ए और बी डॉट बी और सी डॉट सी और ए हैंस इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, देख लो और फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। देख लो, इसके बाद भी हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे ताकि थोड़ा सा दिमाग भी लगे। अभी तो दिमाग नहीं लग रहा कुछ इसमें। हम्म, हम्म, समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट्स नोट्स में उतार लो इसको। ये सब कॉन्सेप्ट जब आप कॉलेज में लिखोगे ना, घंटा समझ नहीं आएगा। मुझे भी समझ नहीं आया था, मुझे भी समझ नहीं आया था, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। लेकिन चीजें जब एकदम आराम आराम से दिमाग खोल के समझोगे ना, सेम चीज अगर आप रात में या फिर दिन में कभी भी देख रहे हो, और सेम चीज अगर आप रात में या फिर सुबह में 4-5 बजे देखो, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको अपना अगर फोकस टाइम देखना है ना, तो सुबह के 3-4 बजे देखो, क्या फोकस होता है यार, मजा आ जाता है पढ़ के। ओके, अब देखो यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं भैया, दूसरा कंक्लूजन ये है, हम्म, दूसरा नोट मैं यहाँ पे नोट लिखता हूँ। दूसरा मेरे पास जो नोट है, वो ये है कि यहाँ पे भी आप
लेवल बना दो, लेवल बना के देख लो, एक लेवल और दो लेवल, यहाँ पे भी एक लेवल और यहाँ पे भी दो लेवल। तो यहाँ पे हमें पता चला टू लेवल, टू लेवल और एंड। ध्यान से देखना, पिछले वाले में मैंने एंड और लिखा होगा, पक्का एंड और लिखा होगा, लिखा है ना। वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा। मैंने यहाँ पे बोला ना एंड, और यहाँ पे मैं और एंड बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं और एंड बोल रहा हूँ। टू लेवल और एंड इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू टू लेवल नॉर, नॉर, टू लेवल नॉर, नॉर। अब इन दोनों से आप कंक्लूजन बताओ मुझे, इन दोनों से आप कंक्लूजन देखो। कोई भी एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम करते हैं ना हम, तो बिना किसी मोटिव के, बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हम नहीं करते। देखो दो दो स्टेटमेंट है आपके पास, दो लेवल एंड और इज इक्विवेलेंट टू दो लेवल एंड नेट, और दो लेवल और एंड इज इक्विवेलेंट टू दो लेवल नॉर, नॉर। क्या इससे हमारा कंक्लूजन, निचोड़ क्या है इसका बताओ आप। निचोड़ ये है भैया कि हम एक चीज देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, और वो ये है कि यहाँ पे ना, ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये क्या है भैया, ये क्या है, SOP बोला था आपने। मैं बता रहा हूँ, रूट आपको बता रहा हूँ, रूट का उस क्या है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है भैया आपने बताया POS, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशन जो है वो, एक है SOP और एक है POS। ध्यान से समझना, दिमाग खोल के, एक है SOP और एक है POS, सम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जब भी कोई भी एग्जाम में, दिमाग खोलो यहाँ पे 2 मिनट के लिए, कोई भी एग्जाम में, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अगर आपको बोल रहा है कोई भी SOP एक्सप्रेशन को बताना, कोई भी SOP एक्सप्रेशन दे दिया, आपको पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस, तो आपको ये समझना है उस टाइम पे कि मुझे NAND यूज करना है, या फिर मुझे एंड और का कॉम्बिनेशन यूज करना है, या फिर मुझे नॉर यूज करना है, ठीक है। तो SOP में ना, आप कान खोल के सुन लो, SOP में आप ये वाला यूज करोगे। SOP में आप या तो दो लेवल NAND यूज करोगे, या तो दो लेवल और एंड यूज करोगे। ध्यान रहे, एंड और मत बोलो, यहाँ पे और एंड बोलो, क्योंकि वो चीज वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्या यूज करना है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देना है, प्रेफरेंस देना है भैया मुझे NAND को। तो जब भी कोई SOP मिले आपको एक्सप्रेशन, आप कोशिश करना है कि इसको हम NAND से इंप्लीमेंट करें, ठीक है। सिमिलरली अगर हम POS की बात करें, तो POS में आपको कोशिश करना है कि हम उसको NOR से इंप्लीमेंट करें। एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, लेवल चेंज हो सकता है। लेवल ये मत समझना कि दो लेवल का हमेशा फिक्स रहेगा, एक लेवल, दो लेवल या फिर तीन लेवल से ज्यादा भी हो सकता है, और आगे हम देखेंगे ऑब्वियसली। ध्यान ये रखना है, कोई भी SOP एक्सप्रेशन हो, कोशिश करना कि NAND से उसको इंप्लीमेंट करना, और POS है तो NOR से। देखो सेकंड ऑप्शन अगर इसे ना हो, अगर इसे ना हो तो एंड और का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, एंड और से सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाएगा। वैसे इससे भी हो जाएगा, NAND NOR से इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इससे सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमने देखा भी है अभी। ओके, इन केस अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो आप एंड और के पास जा सकते हो, ठीक है। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो, मन करे तभी लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे चले। लेट मी रेज इट फर्स्ट। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, प्रॉब्लम्स देखते हैं हम कुछ। ओके, फंक्शन ऑफ ABC, मेरे पास कोई फंक्शन है और उसका मेरे पास एक्सप्रेशन है AB बार C।
और मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड नंबर ऑफ टू इनपुट NAND gate required to realize this expression. क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट रिक्वायर्ड टू रियलाइज दिस एक्सप्रेशन। कैसे करोगे? कैसे करोगे इस चीज को? कोशिश करो, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले भैया हमें ये देखना है कि हमें आउटपुट में चाहिए क्या। आउटपुट में मुझे ए बी बार सी चाहिए, और हमें ये भी बता रखा है कि हमें नैंड गेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमें नैंड गेट का इस्तेमाल करना है। तो क्या हमें तीन, देखो तीन वेरिएबल हैं, तीन के लिए अलग अलग तीनों नैंड गेट चाहिए, या फिर एक नैंड गेट में हम दो इनपुट ले सकते हैं। एक नैंड गेट में हम कोई भी दो इनपुट ले सकते हैं और तीसरे के लिए दूसरा आप ले लो, ये भी चल सकता है। तो ये मुझे बेटर लग रहा है। तो मुझे क्या चाहिए आउटपुट में? मुझे ए बी बार सी चाहिए। और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, लाइक बता रहा हूँ मैं। लेट्स से सिंपल सिंपल भाषा में समझो पहले। ऐसे लिखो इसको, नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है ना। ठीक है, तो ये रहा नैंड गेट। से पहले सिंबल बना लो, नैंड गेट बना लिया। एक इनपुट आएगा, दूसरा इनपुट आएगा। दूसरा इनपुट मुझे एसी चाहिए, ध्यान से समझना इस चीज को। दूसरा इनपुट मुझे एसी चाहिए, और एक इनपुट मुझे बी बार चाहिए। एक इनपुट मुझे बी बार चाहिए, दूसरा एसी चाहिए। ठीक है, अब एसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? और बी को इम्प्लीमेंट करने, देखो बी इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो आप एक नैंड ले लो और आप उसमें इन्वर्टर लगा दो, यहाँ पे बी पास कर दो। एसी कैसे आएगा? एसी में भी सेम कर दो, नैंड लगाओ, यहाँ पे एसी ले लो, लेकिन यहाँ पे एसी बार आएगा ना, यहाँ पे एसी बार आएगा ना। आप एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, मुझे एसी ही चाहिए, एसी बार नहीं चाहिए। यहाँ पे एसी बार आ रहा है ना, तो एसी बार को मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो समझो पहले, यहाँ पे एक लिया हमने, हमारे पास क्या आ रहा है? एसी बार। अब एसी बार आ रहा है ना, तो वापस से हम एक लेंगे नैंड, एंड एज एन इन्वर्टर हम इसको यूज कर लेंगे। इन्वर्टर यूज किया हमने, अब ये एसी आ गया मेरे पास। ठीक है, ध्यान से समझो, कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी तकलीफ हो, बताओ। एंड लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है? लास्ट में मेरे पास आ रहा है, ध्यान से देखो, ए सी बी, ए सी बी बार का कंप्लीट बार क्या आ रहा है मेरे पास? ए सी बी बार का कंप्लीट बार, ये आ गया मेरे पास। लेकिन भैया मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहिए ना आपको। इसका इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ए सी बार बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं वापस से एक नैंड गेट लेके कर दूं, नैंड गेट लो और उसका इन्वर्टर बना लो, एंड यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए सी बी बार। समझ आया क्या? एक बार वापस देखो आप, यही यही सर्किट है, यही सर्किट बनेगा, सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने? हमने आउटपुट में हमें क्या चाहिए? ए सी बी बार चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो इधर, सबसे पहले हमने यहाँ पे बी लिया। ठीक है, हमने बी लिया, यहाँ पे एसी लिया। ओके, एसी का हमें एसी बार मिल रहा है, ना एसी बार मिलेगा। फिर उसको हमने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टर का इस्तेमाल करके हमने इन्वर्ट कर दिया, एसी मिल गया। वापस से यहाँ पे मुझे बी बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ हमने एक एज एन इन्वर्टर यूज किया है। ठीक है,
अब हमें एज एन आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट ये मिलेगा, ठीक है, AC बी बार का कंप्लीट बार। अब इसको हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आप कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो टोटल नैंड गेट कितना चाहिए हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, भैया 5 चाहिए। आपसे क्वेश्चन में ये लफड़ा कुछ नहीं पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में बस इतना चाहिए कि आप तो भैया नंबर ऑफ लॉजिक गेट बता दो जो आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की, तो वो हो जाएगा 5। तो वो हो जाएगा 5 कि 5 नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए भैया मुझे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। समझ आया? तो ये क्वेश्चन देखो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। होप सो खुद से आपने कर ही लिया होगा, बहुत ही ठीक ठाक था वैसे तो ये। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लो, एटलीस्ट क्वेश्चन याद रहेगा तो बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड वैसे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आगे दूंगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, अ, मेरे पास कोई फंक्शन है WXYZ, ठीक है, WXYZ, एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन है W बार और Z बार X और Y, ठीक है। हाँ, वापस से वही है यहाँ पे कि नंबर ऑफ नैंड गेट से आपको इम्प्लीमेंट करना, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। नो, आपको नंबर ऑफ नैंड गेट बताना है कितना चाहिए। आप लोग वापस से वही स्टेप लगाओ कि भैया हमें आउटपुट देखना है, कि आउटपुट देखो आपको क्या चाहिए आउटपुट में। आप फिर ये एनालाइज करो कि हम नैंड गेट को कैसे इस्तेमाल करके इस चीज को हम ला सकते हैं, इस आंसर को हम ला सकते हैं। सोचो 5 सेकंड के लिए। आपको पीओएस दिख रहा है कि ये भैया पीओएस में प्रोडक्ट ऑफ सम में है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ सम में है, जब पीओएस फॉर्म में रहता है, तो मैं या तो और एंड यूज कर लूं या तो मैं नॉर यूज कर लूं। लेकिन ग्लिच यहाँ पे ये है कि भैया इसने मुझे बोला है नैंड का इस्तेमाल करना है, नॉर नहीं बोला इसने, इसने नॉर बोला ही नहीं, इसने सिर्फ और सिर्फ बोला है कि भैया आई नीड फ्रॉम नैंड। तो हम कैसे कर सकते हैं? जब मुझे नैंड से ही करना है तो हम भैया क्यों ना इसको एक्सपेंड कर लें, क्यों ना हम इसको एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं इस चीज को, इस चीज को आप बताओ कि एक्सपेंड कैसे होगा ये। भैया क्या मैं इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, WZ का होल बार। क्या मैं इस चीज को WZ का होल बार लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो आप। कैसे ये मैं बोल पा रहा हूँ कि आप लिख सकते हो? भैया सेम सेम डिमॉर्गन लगा दो, ठीक है। आप प्लस से आप डॉट लिख सकते हो, डॉट से प्लस लिख सकते हो, लेकिन बार के साथ, ध्यान रहे बार के साथ, बार नहीं हटाना अपने को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, WZ और X और Y। अब हम क्या करते हैं ना भैया, अब WZ को आप कुछ भी मान लो, आप WZ को आ, चलो Q मान लो, ठीक है, WZ को आप Q मान लो। तो QX और Y आ गया, तो मुझे क्या मिला, QX और QY आ गया, QX और QY। तो मैंने जो बनाया है, अब ये क्या किस फॉर्मेट में आ गया, अब ये भैया मेरे पास आया SOP फॉर्मेट। पीओएस में दिया हुआ था, हमने उसको कन्वर्ट करके SOP में ले आया। अब इसको हम नैंड से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, अब पहले एक्सप्रेशन को भूल जाओ, हमें ये इम्प्लीमेंट करना है अब, ठीक है, हमें ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कोई कोई कोनो दिक्कत नहीं है, और नैंड चाहिए ना, चलो नैंड को इस्तेमाल करते हैं। 2 नैंड लिया हमने, ध्यान से, ध्यान रहे यहाँ पे एक चीज, ध्यान रहे आपको यहाँ पे एक चीज, पहले में हमने लिया है X, दूसरे में हमने लिया है Y। अब क्योंकि Q कॉमन है, क्योंकि Q कॉमन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग से एक ले लेंगे,
ठीक है, यहाँ से ये दोनों को ये एक इनपुट देगा एंड यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे बात ये है कि ये है हमारे पास क्यू, ये है हमारे पास क्यू। ठीक है, ये क्यू, क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या है, डब्लू जेड का होल बार। ध्यान रखना है इस बात को, डब्लू जेड का होल बार हमारे पास क्यू की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर मैं वापस से एक और एंड ले लेता हूँ, सॉरी नैंड ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो डब्लू जेड, ध्यान से देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, डब्लू जेड का बार डॉट डॉट में एक्स का होल बार। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वाई डब्लू जेड का बार का होल बार। ठीक है, उल्टा लिख दिया वैसे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना मिल गया मुझे, तो इसका मतलब भैया डब्लू जेड एक्स बार और सिंपल आप क्यों बोलो ना भैया, क्यों क्यों उतना इसको लेंदी बना रहे हो। ठीक है, डब्लू जेड वाई बार। ओके, समझ आ गया। अब अभी यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मैं अगर बताऊं तो डब्लू जेड एक्स बार डॉट डब्लू जेड वाई बार का होल बार। ठीक है, ध्यान से देखो, आप एक्सप्रेशन देखते जाओ हम कैसे सर्किट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमें क्या मिला, ये मिल गया भैया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या भैया हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्लू जेड बार एक्स डॉट डब्लू जेड बार वाई। मतलब डब्लू जेड जो है भैया, डब्लू जेड जो है इसको हमने क्यों माना है, तो हम क्या ये ऐसा लिख सकते हैं क्यू एक्स डॉट, अच्छा इसको डायरेक्ट आप लिख लो ना, क्यू एक्स और क्यू वाई। आ गया ना, हम यही एक्सप्रेशन चाहिए ना, हमें यही वाला एक्सप्रेशन चाहिए था ना, ये वाला मिल गया। बहुत ही दिमाग को शांत करके ये सब चीज, ये सर्किट बनाओ, नहीं तो समझ नहीं आने वाला। वापस से समझो, वापस से समझो। ठीक है, वापस से समझो इस चीज को, कैसे हमने एक एक चीज परफॉर्म किया। ठीक है, क्योंकि जब इस चीज का प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तभी तभी समझ आएगा कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या है, वापस से देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे दो नैंड लिया है हमने, एक एक्स है और दूसरा वाई है। ठीक है, अब मैं एक और ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वापस से एक नैंड लूंगा जिसका इनपुट यहाँ से जाएगा, and यहाँ पे दो ले लो। अच्छा वहाँ पे मैंने लिखा नहीं था ना, इसको आप लिख लो, डब्लू डब्लू जेड लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्यू लिख लो आप। अब मैं क्यू क्यू लेके कर रहा हूँ, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा क्यू क्यू एक्स। ठीक है, आपको मिलेगा क्यू एक्स का होल बार, यहाँ पे क्यू वाई का होल बार। ओके, अब दोबारा आप अगर यहाँ पे नैंड लेते हो तो क्या मिलेगा, क्यू एक्स का बार डॉट क्यू वाई का बार का होल बार। तो इसको डायरेक्टली आप क्यू एक्स और क्यू वाई लिख सकते हो। समझ आया, आप समझ आया, इतनी उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप सोच रहे हो। एक बार देखो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक दो और प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आया, समझ आया क्या, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। बहुत बहुत लंबा जाएगा ये लेक्चर, टेंशन मत लो इसका, 8 से 10 घंटा मैं खींच दूंगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
y इज इक्वल टू सी और ए बी। ठीक है, वापस से सेम, वापस से सेम, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगर मेरे पास ए बी सी अगर कोई तीन वेरिएबल है, चलो बना ही लो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई ए बी सी फंक्शन है और y और ए बी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपको ये देखना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स रिक्वायर्ड, नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, और ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम नॉर गेट रिक्वायर्ड। समझ आया क्वेश्चन? तो आपको ये प्रूफ करना है और मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स फाइंड करने हैं, जिसकी मदद से हम ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। समझ आया? कैसे करोगे, कैसे करोगे इस चीज़ को, बताओ। पहले देखो एसओपी में है या फिर पीओएस में है। क्या एसओपी में है या फिर पीओएस में है तो क्या हम इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है हमें या नहीं है? क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सेम क्वेश्चन है? यहाँ पे आपने एक चीज़ तो नहीं लिखा ना कि यहाँ पे भैया मुझे गेट कितने चाहिए। मेरा जो क्वेश्चन था वही हमने नहीं बताया। यहाँ पे मुझे 4 गेट चाहिए, 4 गेट चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। 4 गेट किसका चाहिए? नैंड का चाहिए। अब मुझे नॉर का फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ नॉर गेट चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस। चलो आ जाओ। y प्लस मतलब y और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं भैया? एक एक बताया था मैंने एक्सपेंड करने का तरीका। तो इसको हम y प्लस ए लिख सकते हैं और इंटू वाई प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ये भैया, क्या ये सिमिलर है जो हमने पहले देखा था? क्या ये सिमिलर है जो हमने पहले देखा था? आप तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ना। देखो हमने एक लिखा था ना, ए और बी, बी और सी, ऐसा ऐसा बनाया था ना हमने, इसको प्रूफ किया था ना। सिमिलर सेम ही तो है, सेम ही तो है। तो सेम है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि भैया उसमें भी हमें चार चार चाहिए थे, इसमें भी हमें चार चाहिए, इसमें भी हमें चार चाहिए। लेकिन हम तसल्ली के लिए, फॉर तसल्ली, फॉर आवर तसल्ली, वी नीड टू वेरीफाई दिस। ठीक है, तो हमें नॉट चाहिए ना, तो चलो नॉट से करते हैं, नॉट से करते हैं। देखो एक इनपुट लो तुम, कौन सा लोगे? कॉमन कौन सा है? y कॉमन है तो ए भी ले लो। यहाँ पे y कॉमन है तो ए भी ले लो। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है। हाँ, ए बी सी हमने वेरिएबल लिया है तो यहाँ y की जगह वही तो लगा मुझे, y की जगह पे यहाँ पे सी लिखो ना यार, सी प्लस ए बी। ठीक है, वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और लेंगे, सॉरी नॉर लेंगे, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे मुझे सी मिल रहा है, यहाँ पे मुझे सी मिल रहा है और यहाँ से आउटपुट मिलेगा मुझे। ओके, यहाँ से मुझे आउटपुट मिल रहा है। एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ जो आपने 4 बोला है, नैंड में था या नॉर में था? वो नैंड में आया था या फिर नॉर में आया था? वो नैंड में आया था। तो इसलिए मैंने बोला कि ये चीज़ वेरी करते रहता है हमेशा, ऐसा रटने की कोशिश मत करो। अब देखो कैसे चेंज होता है, ये आपका स्टेटमेंट खुद ही चेंज होगा। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे यहाँ पे अदर वेरिएबल थोड़ी है कोई, यहाँ पे सी मुझे डायरेक्ट चाहिए। सॉरी, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पे मुझे सी एज अ वेरिएबल सिंगल चाहिए, तो यहाँ सी लिया, पास कर दो दोनों में। ठीक है, कोई गेट की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, और वापस से यहाँ पे करोगे अगर नॉट, तो देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो यहाँ पे इस ए और सी का बार मिला, यहाँ पे बी और सी का बार मिला। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश किया करो। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए और सी का बार और बी और सी का बार का होल बार। ठीक है, इसका होल बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए और सी और बी और सी। आ गया। हमें गेट कितने चाहिए, हमें 3 गेट चाहिए, हमें 3 गेट चाहिए। we need only 3 gates to implement 3। कौन सा गेट, नॉर गेट। 3 नॉर गेट चाहिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आया समझ। इतने तो हमने 3-4 प्रॉब्लम तो किए, थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जरूर, आई एम डैम श्योर। ठीक है, थोड़ा सा भी जरूर क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना कॉन्सेप्ट के अपन हवा में उड़ना। अब आते हैं थोड़ा सा असली गेम में। अभी तक थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा ना, लेट मी इरेज फर्स्ट, नहीं तो ये वापस से हैंग करेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, इरेज कर रहा हूं मैं। चलो ओके ओके ओके। और बताओ कैसे हो आप लोग, कॉलेज कैसा चल रहा है, या फिर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये लेक्चर आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। और ऐसा इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट देखे हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देखे हैं जो डिजिटल लॉजिक्स के ऊपर बात करते हैं, और सिर्फ अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं। लेकिन जो अच्छे मटेरियल होते हैं वो पेड होते हैं, ध्यान रहे, ध्यान रहे। जो अच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेड होते हैं, 50,000 80,000 ऐसे ऐसे प्राइसेस होते हैं। पूरे मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, गेट या फिर कोई भी स्ट्रीम ले लो, ईएससी ले लो, सीएस ले लो। यूट्यूब पे पढ़ोगे तो गेट समझ आएगा और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे आपको, इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं। लेकिन डेप्थ में प्रॉब्लम जब समझना है ना, तो थोड़ा सा नदी के पार जाना होगा, अपने लॉजिक्स के पार जाना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, देखते हैं कितना पार गया अभी तक। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, ये जो क्वेश्चन हम लिखते हैं ना, आप नोट्स में लिखो, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे बहुत काम देगा ये। मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड, NAND गेट रिक्वायर्ड फॉर realization of two input eggs और गेट। देखो ये क्वेश्चन में आप क्या दे रहा है, पढ़ो पहले। मीन हैंड राइटिंग गंदा है, ठीक है कोई बात नहीं, समझ रहा हूँ मैं। मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ टू इनपुट XOR गेट। ये सीधा नहीं दे रहा अब एक्सप्रेशन, ये मुझे एक्सप्रेशन सीधा नहीं दे रहा, अब मुझे घुमा के बोल रहा है कि भाई तुम्हें कितने NAND गेट चाहिए एक XOR गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे तो मुझे एक्सप्रेशन याद होने चाहिए कि भैया XOR का एक्सप्रेशन क्या था, XNOR का एक्सप्रेशन क्या था। जैसे एंड का एक्सप्रेशन आपको याद रहता है A.B, आपको और का याद रहता है A+B, ठीक है, आपको नॉट का याद रहता है कि A का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आपको XOR का भी याद होना चाहिए कि जब हम XOR की बात करते हैं तो भैया XOR का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है A⁻B और AB बार। तो ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन ना देख के आपको कोशिश किया है कि पूछने का, ठीक है, तो हमें इनडायरेक्टली यही इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हमें इनडायरेक्टली यही इम्प्लीमेंट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं बताओ। क्या भैया, मैं इस चीज को देखो, प्रॉपर्टी याद होना बहुत जरूरी। जो हमने बहुत सारे लंबे चौड़े प्रॉपर्टी लिखे हैं, रिलेशंस लिखे हैं, रिलेशंस, ठीक है। पहले 12 थे आई थिंक, स्टार्टिंग फेज में 12 हमने बात किया, फिर हमने XOR और XNOR के बीच में सारे रिलेशंस देखे। तो यहाँ पे उस रिलेशन
कोई एक रिलेशन है ऐसा जिसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि ए बार प्लस बी बार और ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस नहीं बोलना है आपको और बोलना, लेकिन मैं प्लस बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। ए बार और बी बार एंड में आगे आपका ए और बी, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इस पार्ट को भैया आप क्या लिख सकते हो, इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कौन सा प्रॉपर्टी से, डी मॉर्गन वापस से आप इसको लिख सकते हो ए बी बार, आप इसको डीएम लिखता हूं मैं, डी मॉर्गन की हेल्प से ए बी बार लिख सकते हो, ए बी बार और ए और बी, समझ आया। अब भैया ए बी बार को ना आप, ए बी बार को आप मान लो क्यू, जैसा हम मानते हैं, जैसा हम मानते हैं हमेशा क्यू मान लो। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है भैया, क्यू ए प्लस क्यू बी प्रूफ करना है, क्यू ए प्लस क्यू बी प्रूफ करना है। अब इस पॉइंट पे बोल सकते हो आपकी भैया मुझे 4 लॉजिक गेट चाहिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे 4 लॉजिक गेट चाहिए। कैसे बोल पा रहे हो आप, क्योंकि भैया यहाँ पे नैंड है, भैया यहाँ पे नैंड है, एंड नैंड से हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है ऐसे क्वेश्चंस को, क्यू ए प्लस क्यू बी या क्यू एक्स प्लस क्यू वाई जो भी था। तो यहाँ पे हमें 4 गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो वापस से आप सेम बना, वापस से आप समझो, ठीक है, सेम ही बनेगा, मैं रफ बना के दिखाऊं, वापस से सेम ही बनेगा। नैंड यूज करना है ना, नैंड यूज करना है ना, लो ठीक है, एकदम एकदम कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके आप बनाओ, ठीक है। ए बी, हाँ ए बी, और इधर क्यू मिल जाएगा आपको, क्यू मिल जाएगा, और क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू क्या है, ए बी बार, ए बी बार है तो ए बी ले लो, एक मिनट सॉरी, लेने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप उठा लो इसको, ठीक है, यहीं से आप उठा लो, ए बी मिल गया इसको, एंड क्यू का ए बी बार आ जाएगा, ए बी बार यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे वापस आप एक नैन लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्यू ए बार आ जाएगा, क्यू बी बार आ जाएगा इसका, एंड क्यू ए बार डॉट क्यू बी बार का होल बार, इसको हम क्यू ए प्लस क्यू बी बोल सकते हैं, किसके हेल्प से, डी मॉर्गन वापस से। कितने रिक्वायरमेंट हुए हमें, हमारे पास कितने हैं लॉजिक गेट, एक, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, समझ आया। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर जरूर से जरूर आपको ये फील हो रहा होगा कि हाँ भैया कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो कमेंट करो, मैं अगले लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो अगले लेक्चर में मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, वापस से समझ लेंगे उस चीज को, बट ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे, ठीक है, ठीक है। इसी पॉइंट पे भैया मैं अगर आपसे ये पूछूं, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूं कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ, अब यहाँ एक्सऑर नहीं ले रहा, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्सनॉर, अब मैंने आपको एक्सऑर नहीं बोला, अब मैंने आपको बोला एक्सनॉर को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, what is the minimum number of NAND gate required for the realization of XNOR gate, XNOR gate का एक्सप्रेशन याद है मेरे भाई को, बताओ, पता है आपको XNOR का एक्सप्रेशन, XNOR का एक्सप्रेशन भैया ए बी और ए बी, याद आया, कुछ नहीं आया, याद दिलाता हूँ, ए बी का बार इज प्लस ए बी, यही तो है, ए बार बी बार और ए बी, यही तो है एक्सनॉर का। एक्सॉर का क्या था, एक्सॉर का ये था, ये था, ये था, एक्सनॉर का क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैंने आपको नहीं दे दिया अभी जस्ट, समझो आप। अब आप मुझे एक लाइन में बताओ, अब आप मुझे एक लाइन में बताओ कितने नंबर ऑफ
लॉजिक गेट चाहिए नैंड में टू इम्प्लीमेंट दिस एक्सनॉर। एक्सनॉर में मुझे 4 चाहिए थे, एक्सनॉर में कितने चाहिए? एक लाइन में आंसर आएगा आपके दिमाग में। अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ही डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। बताओ भैया, अभी तो आपने बोला कि एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो वो एक्सनॉर आता है। समझ आया? समझ आया? तो यहाँ पे लास्ट देखो, चार चार लॉजिक गेट यूज करके, ध्यान से समझो, 4 लॉजिक गेट यूज करके मुझे क्यूए और क्यूबी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वही मिल रहा है क्या? हाँ, क्यूए प्लस क्यूबी मिला। लेकिन ये 4 है ना, तो क्यों ना मैं एक और नैंड गेट इस्तेमाल करके विथ इन्वर्टर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, क्यूए और क्यूबी का कॉम्प्लीमेंट। क्यूए और क्यूबी का कॉम्प्लीमेंट को ही हम ये बोलते हैं एक्सनॉर। एक्सनॉर। जब आप इस वैल्यू को एक्सपेंड करोगे तो आपको पक्का वही मिलेगा, का इसी फॉर्मेट में मिलेगा। समझ आया? हमें सब कुछ इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती हर समय। आप दिमाग भी लगा के देखो तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है? तो देखो, याद क्या रखना है हमें, ये सब कुछ याद नहीं रखना, सब कुछ याद नहीं रखना। एक्सॉर में कितने गेट चाहिए नैंड के? 4। 4। अब एक्सनॉर में कितने चाहिए? एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट करो तो 5। ठीक है? इसमें हमें 5 चाहिए, इसमें हमें 4 चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इरेज करो। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही मस्त हो जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा यार। देखो, अगर बोरिंग लगे ना तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, बेटर है देख ही लो। चलो एक और है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड to realize two input XNOR gate, टू इनपुट XNOR gate। अब ये क्या बोल रहा है, तुम क्वेश्चन पे पहले ध्यान दो। XNOR गेट हमें चाहिए और नॉर की मदद से चाहिए। XNOR गेट चाहिए और नॉर की मदद से चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं भैया? एक्सप्रेशन। हमें आउटपुट में क्या चाहिए? आउटपुट देखने के लिए वी नीड टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट। एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ? ए बार बी और ए बी बार, ये सही है क्या? ये तो आपने एक्सॉर के लिए लिखा है, तो एक्सॉर के लिए क्या है आप ही बता दो। ठीक है? तो ये है एक्सनॉर के लिए, तो हमें ये चाहिए, लेकिन अब किसकी हेल्प से चाहिए? हमें नॉर की मदद से चाहिए। नैन की मदद से नहीं चाहिए, हमें नॉर की मदद से चाहिए। ओके, नॉर की मदद से चाहिए। देखो, इसमें भी सेम नहीं होगा, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें एक एक्स्ट्रा होगा, 5 होगा इसमें, बट देखते हैं कैसे होगा। हमें नॉर गेट से करना है ना, नॉर गेट से करना है ना। आ जाओ। अच्छा, सेम ही तो है यार। यार ये सेम ही तो है, नॉर गेट से भी करना है, नॉर गेट से भी करना है, तो आप इसको क्यों मान लो ना, आप इसको मान के भी तो कर सकते हो। क्या आ जाएगा ये? क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ठीक है, ये आप ए ले लो भैया, आप बी ले लो, एंड यहाँ से अपने को चाहिए क्यू। ठीक है, क्यों हमने किसको माना है? क्यों हमने माना है
ए बी बार को, ठीक है, ए बी बार, ए बी बार को अगर आपने क्यों माना है भैया, तो यहाँ पे आपको लेना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा ना, लेना होगा। यहाँ पे एक नॉट चाहिए अपने को, अगर बार लगा है तो, ठीक है, यहाँ पे आप ले लो, ए यहाँ से ले लो और बी यहाँ से ले लो। यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए बी बार, ए बी बार, और ए बी बार को ही हमने क्यों माना है, ध्यान रखना इस बात का, क्यों माना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्यू ए का बार, सॉरी 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 सॉरी, क्यू और ए का बार, ठीक है, यहाँ पे क्यू और बी का बार, ओके। एंड वापस से जब मैं ये करूँगा इसको, तो क्या मिलेगा भैया मुझे, अब मिलेगा आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप चलो ना, एक बार में मत समझने की कोशिश करो। क्यू ए का बार और क्यू और बी का बार का होल बार, ठीक है, का होल बार, समझ आया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है सही है सही, परफेक्ट है परफेक्ट है, मैंने 5 बोला था, 5 इसमें नहीं आएगा, 5 इसमें नहीं आएगा, इसमें 4 ही आएगा। तो आ तो गया ही है, मैं तो सोच रहा था मैं 5 नहीं आएगा, इसमें 4 ही आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ गया आपका क्यू और ए और क्यू और बी, कैसे, वापस से डीमॉर्गन, यार कितना डीमॉर्गन आ रहा है बीच में, ठीक है, सॉरी, साइंटिस्ट का नाम है तो इज्जत से लेना होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों के बीच में, आ गया। तो कितने चाहिए हमें, एग्स नॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर गेट कितने चाहिए, 4 चाहिए, 4। अब भैया सेम क्वेश्चन में, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सेम बताओ आप, अगर मुझे नॉर गेट से ही, अगर मुझे नॉर गेट से ही एग्स और चाहिए, एग्स नॉर की जगह पे एग्स और चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जनोर और एक्सॉर में बस एक चीज का फर्क है, कॉम्प्लीमेंट का। तो जब आपको एग्जनोर से एक्सॉर चाहिए ना, तो भैया आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर लो। मेरे पास आ रहा है क्यू और ए और क्यू और बी, तो इसका इसका जब हम नॉर यूज करना है ना, इसको जब एक नॉर गेट यूज करके आप इन्वर्टर लगा दोगे, तो ये बन जाएगा ना क्यू और ए और क्यू और बी का बार, यही हो जाएगा हमारा एक्सॉर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा एक्सॉर। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, क्योंकि वैल्यू पुट करोगे, तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा फॉर्मेट। तो इसमें जो है, इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ गया 5, ये कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा थोड़ा सा, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ही समझ समझ रहे हो, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका मैं निचोड़ बताऊंगा आप कैसे याद रखना है, कैसे सब कुछ होगा, ठीक है। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। एक्स, अगर हम देखो, सिंपल सिंपल मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, आपको अगर नैंड से एक्सॉर करना है, नैंड से बता रहा हूँ मैं, नैंड से अगर एक्सॉर इंप्लीमेंट करना है, 4 गेट चाहिए, ठीक है। नैंड से एक्सनॉर करना है, 5 गेट चाहिए, समझ आ गया। अगर आपको नॉर से, अगर आपको नॉर से एक्सनॉर चाहिए, नॉर से एक्सनॉर चाहिए, 4 गेट लगेंगे। नॉर से एक्सॉर चाहिए, 5 गेट लगेंगे। अपोजिट है ना, समझता हूँ पहले, सॉरी समझाता हूँ। पहले आप ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर नोट्स में उतार लो इसको पॉज करके, गैस कर लिया, बेटर बेटर बेटर। अब ना हम एक समरी देखते हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा है, जो भी जितने भी लॉजिक डिजाइन किए हम, लॉजिक गेट्स, जितने भी लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड हुए हैं किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के, सबका एक समरी देखते हैं, ठीक है। देखो, कोशिश करो कि नोट्स में लिखते जाओ, क्योंकि
कभी कभी ऐसा होता है, छोटे पॉइंट से बताता हूँ, आप समझो कि याद रहेगा, लेकिन वो याद रहता नहीं है। मेरे खुद के साथ ये कई बार प्रॉब्लम हो चुका है ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समरी लिखता हूँ। समरी क्या है भैया, अभी पता चलेगा। समरी लिखना है हमें इस चीज का। अब देखो ध्यान से, ध्यान पूर्वक। ओके, देखो हम ना जो भी चीज अभी हमने पढ़ा है उसका एक निचोड़ देखते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या, ये टेबल बना लो सबसे पहले। ये टेबल ना बना लो आप लोग। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें टू इनपुट, टू इनपुट नैंड गेट। ठीक है, और ये टू इनपुट नॉर गेट। टू इनपुट नैंड गेट और टू इनपुट नॉर गेट। अब हम देखेंगे कि किस लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किस लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितने नैंड गेट चाहिए और कितने नॉर गेट चाहिए। ठीक है, कितने हैं हमारे पास, नॉट, नॉट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और हो जाएगा, और के बाद आ जाएगा आपका नैंड, फिर नॉर, फिर एक्सॉर, फिर एक्सनॉर। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, इस टेबल को उतार लो, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो इधर, अब नैंड से हम एक एक करके समझेंगे। अगर आपको नैंड गेट से नैंड गेट में ही जाना है, नैंड से नैंड को इम्प्लीमेंट करना है, तो सिर्फ एक चाहिए। मतलब इनपुट में भी वन, इनपुट में भी अगर ए वेरिएबल है तो आउटपुट में भी आपको ए चाहिए, तो सिर्फ आप लॉजिक गेट से पास करा दो, सेम आउटपुट मिलेगा आपको। तो अगर नैंड से नैंड जाना है तो वन, एक लॉजिक गेट चाहिए अपने को। अगर नॉर से नॉर जाना है तो हमें कितने चाहिए, एक। टेबल बनाना जरूरी है क्या, आई थिंक सो, नहीं तो ये प्रॉब्लम दे सकता है अपने को। जस्ट वेट। मैनेज कर लेना। ठीक है, हम कोई ड्राइंग कंपटीशन में नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। देखो, अब सबसे पहले अगर नैंड से नैंड रिप्रेजेंटेशन करना है तो कितने गेट चाहिए, एक गेट चाहिए भैया हमें नैंड से नैंड जाने में। अगर नॉर से नॉर में जाना है तो वन चाहिए। ठीक है, हमें एक ही चाहिए। नैंड से अगर नॉट को इम्प्लीमेंट करना है, हमने सारा कुछ अभी परफॉर्म करके देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा, अब आप नहीं मुकर सकते इस बात से। अगर नैंड से नॉट नॉट में जाना है तो कितने चाहिए भैया, एक चाहिए, क्योंकि सिर्फ इन्वर्टर के लिए चाहिए ना, और दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ इन्वर्टर के लिए चाहिए तो एक एक लगेगा इसमें। नॉट से नॉट चाहिए तो भी एक ही चाहिए अपने को। नैंड से अगर एंड चाहिए, नैंड से अगर एंड चाहिए तो हमें दो लगेंगे यहाँ पे। सारा इम्प्लीमेंटेशन करके देख रखा है हमने, स्टार्टिंग टू एंड आप मैच कर सकते हो। ठीक है, अगर नैंड से और जाना है अपने को तो तीन लगते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर से
नॉट जाना है तो एक, नॉर से और जाना है तो और में आपको लगते हैं 2 और एंड में लगेंगे 3, राइट? समझ आया? अपोजिट होता है इसमें, अपोजिट का खेल है। अगर नैन से नॉर जाना है तो 4, अगर नॉर से नैन आना है तो भी 4, दोनों में 4 याद आ गया आपको? दोनों में 4 नैन से नॉर में और नॉर से नैन में। अब अगर नैन से एक्सोर में जाना है, नैन से एक्सोर में जाना है तो कितना लगेगा? बताओ, नैन से एक्सोर में जाना है तो कितना लगेगा भैया? 4। और एक्सनॉर में आपको एक कॉम्प्लीमेंट के लिए एक्स्ट्रा लगता है तो मतलब 5। सिमिलरली नॉर में अगर हम नॉर से इंप्लीमेंट करते हैं एक्सनॉर की तो वो 4 लेगा, और नॉर से एक्सोर की करेंगे तो वो 5 लेगा। तो ये टेबल आपको याद करना है, ये टेबल आपको याद करना है। इसलिए नहीं क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं देखा, हमने ये सारा कुछ, ये जितना भी है ना कन्वर्जन, हमने अभी इम्प्लीमेंट करके देख रखा है, ठीक है? ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ये, ठीक है? तो कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोग सर्किट देखो, सर्किट देखो, डायग्राम समझो, डायग्राम समझने के बाद ये टेबल याद कर लो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा और इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे। हम कुछ बेहतरीन चीज़ें देखेंगे जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है?